नमस्कार दोस्तों, एनी इमरान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे टैली प्राइम विथ जीएसटी। इस वीडियो में हम एक व्यापार में होने वाली सभी जनरल एंट्री देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम अप्रैल महीने की 30 एंट्री देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम मई महीने की एंट्री देखेंगे। जनरल एंट्री को शुरू करने से पहले हम कुछ नियम को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको जनरल एंट्री करने और समझने में बड़ी आसानी हो जाए। डेबिट किसे किया जाए? व्यापार के सभी खर्च डेबिट किए जाएंगे। व्यापार में आने वाली सभी वस्तु डेबिट होगी। माल खरीदने पर परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट देने पर डिस्काउंट पे को डेबिट करेंगे। ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। आहरण यानी ड्रॉविंग्स को डेबिट करेंगे। इनका हमें विशेष ध्यान देना है, इन रूल्स को। क्रेडिट किसे करेंगे या क्रेडिट किसे किया जाए? व्यापार की सभी आय यानी इनकम को क्रेडिट किया जाए। व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। माल बेचने पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट मिलने पर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। जिस वस्तु पर ह्रास यानी डेप्रिसिएशन कट रहा है उस वस्तु को क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियो में अप्रैल मंथ की एंट्री, साथ ही साथ डेबिट और क्रेडिट के नियम सीखे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को पहले जरूर देखें, ताकि आप ठीक तरीके से जनरल एंट्री में महारत हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख से व्यापार आरंभ किया। रिसिप्ट बाउचर में इसकी एंट्री होगी। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट में हम कैश लिखेंगे और क्रेडिट में हम कैपिटल लिखेंगे। क्योंकि व्यापार में पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट करेंगे और जिस माध्यम से आ रहा है वो कैपिटल है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हम सेकंड एंट्री देख लेते हैं। मटेरियल परचेस इन कैश ऑफ ₹5,000। इसकी एंट्री परचेस बाउचर में की जाएगी। हम डेबिट में परचेस अकाउंट को लिखेंगे 5,000 रुपए के साथ और क्रेडिट में कैश अकाउंट को लिखेंगे 5,000 रुपए के साथ। व्यापार में माल आ रहा है इसलिए परचेस डेबिट करेंगे और माल खरीदने में पैसा दिया है मतलब कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। हमने रूल्स पढ़ा है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। नंबर 3 एंट्री है कैरेज 500 रुपए एंड बेजेस 50 रुपए पेड। इसकी एंट्री भी पेमेंट बाउचर में होगी। डेबिट में हम कैरेज लिखेंगे 500 रुपए के साथ, इसी के साथ डेबिट में बेजेस को भी लिख दिया जाएगा 50 रुपए के साथ और क्रेडिट एक साथ कर देंगे हम 550 रुपए कैश को। मजदूरी और भाड़ा दोनों ही हमारे खर्चे हैं इसलिए इन दोनों को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है खर्चों को डेबिट किया जाता है। खर्च हमेशा डेबिट होंगे। कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। हमारी अगली एंट्री है फर्नीचर परचेस ऑफ ₹2,000। इसकी एंट्री भी पेमेंट बाउचर में होगी क्योंकि फर्नीचर हमारा माल नहीं है। डेबिट में हम फर्नीचर लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे।
फर्नीचर हमारा माल नहीं है और इसे नगद खरीदा गया है, इसलिए फर्नीचर को डेबिट करेंगे। एवं कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। हमारी अगली एंट्री है परचेस कंप्यूटर ऑफ ₹12,000। यहां पर हमने कंप्यूटर खरीदा है, इसलिए पेमेंट बाउचर में एंट्री होगी। कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर डेबिट ₹12,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट ₹12,000 क्योंकि कैश जा रहा है। कंप्यूटर हमारा माल नहीं है और इसे नगद खरीदा गया है, इसलिए कंप्यूटर को डेबिट करेंगे एवं कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3,000। हमने माल बेचा है, इसका मतलब सेल्स बाउचर में एंट्री होगी। डेबिट में हम कैश लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में हम सेल्स लिखेंगे। माल को बेचते या सेल्स लिखते हैं, इसलिए सेल्स जा रहा है तो सेल्स क्रेडिट करेंगे और पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट करेंगे। ध्यान रहे, पैसा आने पर डेबिट किया जाता है। अगली एंट्री है हमारी डिपॉजिट इन HDFC बैंक ऑफ ₹25,000। इसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे क्योंकि बैंक संबंधी एंट्री है। डेबिट में हम HDFC बैंक को लिखेंगे। बैंक में पैसा जमा करने पर कैश जा रहा है तो क्रेडिट लिखेंगे, और बैंक में पैसा मिल रहा है इसलिए HDFC बैंक को डेबिट लिखेंगे। पैसा जमा करने पर कैश जा रहा है। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। मटेरियल परचेस फ्रॉम अजय। यहां पर हमने माल खरीदा है अजय से, इसलिए परचेस अकाउंट में हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और अजय को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने माल उधार खरीदा है। व्यक्ति का नाम आने पर एंट्री उधार मानी जाती है। अजय माल दे रहा है, इसलिए अजय क्रेडिट और माल को खरीदते समय परचेस को डेबिट किया जाता है। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। टेलीफोन कनेक्शन टेकन। हमने एक टेलीफोन कनेक्शन लिया है, इसकी एंट्री पेमेंट बाउचर में होगी। डेबिट में टेलीफोन कनेक्शन अकाउंट लिखेंगे हम 5,000 के साथ, और क्रेडिट में कैश अकाउंट को लिखेंगे ₹5,000 के साथ। टेलीफोन कनेक्शन हमारा माल नहीं है और व्यापार में यह आ रहा है, तो टेलीफोन कनेक्शन डेबिट होगा एवं कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली एंट्री देख लेते हैं। हमारे 10वें नंबर की एंट्री है मटेरियल सोल्ड टू विजय। यहां पर हमने उधार माल बेचा है, इसलिए वाउचर तो हमारा सेल्स ही रहेगा, पर डेबिट में हम कैश के स्थान पर विजय को लिखेंगे और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट को लिखा जाएगा। चूंकि एंट्री उधार है, विजय को माल मिल रहा है, इसलिए विजय डेबिट होगा। प्राप्तकर्ता हमेशा डेबिट होता है। माल जा रहा है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। गिवर और रिसीवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। हमारे 11वें नंबर की एंट्री देख लेते हैं। पेड टू अजय। अजय को पेमेंट किया है हमने ₹3,000 का। इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी।
डेबिट में हम अजय 3,000 रुपए और क्रेडिट में कैश 3,000 रुपए। अजय को पैसा मिल रहा है इसलिए अजय को डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। यहां गौर करने वाली बात है कि अजय को पैसा मिल रहा है। हमारे 12वें नंबर की एंट्री है स्पेंट ऑन कस्टमर एट द शॉप। हमने ग्राहक पर खर्च किए हैं 200 रुपए। इसकी एंट्री पेमेंट बाउचर में होगी। डेबिट में हम ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे 200 रुपए और क्रेडिट में हम कैश लिखेंगे 200 रुपए। दुकान पर ग्राहक पर खर्च किया हुआ पैसा ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। खर्च हमेशा डेबिट होते हैं, हमने रूल्स को पढ़ा है, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। खर्च डेबिट और इनकम क्रेडिट। हमारी अगली एंट्री है परचेस मटेरियल एंड गिव चेक ऑफ ₹4,000 HDFC बैंक। इसकी एंट्री हम परचेस बाउचर में करेंगे क्योंकि माल खरीदा है। डेबिट में हम परचेस अकाउंट को लिखेंगे 4,000 रुपए के साथ, पर क्रेडिट में हम HDFC बैंक को लिखेंगे क्योंकि हमने चेक HDFC बैंक का दिया है। माल खरीदा है इसलिए परचेस डेबिट करेंगे और HDFC बैंक का चेक दिया है, इसका मतलब पैसा HDFC बैंक के पास से जा रहा है इसलिए HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। हम अगली एंट्री देखते हैं। मटेरियल सोल्ड एंड चेक रिसीव ऑफ 4,000 एंड डिपॉजिट दिस चेक इन HDFC बैंक। इसकी एंट्री भी सेल्स बाउचर में हम करेंगे। डेबिट में हम HDFC बैंक को लिखेंगे क्योंकि हमने चेक HDFC बैंक में जमा किया है। क्रेडिट में हम सेल्स अकाउंट को लिखेंगे। माल हमने बेचा है इसलिए हम, ये गलती से लिखाया है, आप ध्यान रखें, इसे सुधार कर लीजिएगा। सेल्स क्रेडिट होगा, हमेशा ध्यान रखें। हमारी अगली एंट्री है डिपॉजिट इन ICICI बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा बाउचर में करेंगे। डेबिट में हम ICICI बैंक को लिखेंगे 5,000 रुपए के साथ और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे 5,000 रुपए के साथ। ICICI बैंक को पैसा मिल रहा है इसलिए ICICI बैंक डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक को पैसा मिल रहा है इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया है। हमारी अगली एंट्री है एक्सपेंस फॉर टी। हमने चाय पर खर्च किया है दोस्तों। पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। डेबिट में हम ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे क्योंकि ये छोटा सा खर्चा है, हर ऑफिस में लगता है। क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे 200 रुपए। चाय पर जो खर्च हुए हैं वो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे, अतः ऑफिस एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। लीजिए चाय पीजिए, आप भी थक गए होंगे। अगली एंट्री है हमारी रिसीव्ड ओल्ड लोन फ्रॉम विजय। हमने विजय से पुरानी उधारी प्राप्त करी है। इसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में होगी। डेबिट में हम कैश लिखेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है और देने वाला विजय है इसलिए विजय को हम क्रेडिट करेंगे। विजय देने वाला है इसलिए विजय को क्रेडिट करेंगे और कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे। जाना और आना। अगली एंट्री हमारी है परचेस मशीन फ्रॉम शॉप। हमने मशीन खरीदी है एक दुकान के लिए। इसकी एंट्री भी परचेस बाउचर पेमेंट बाउचर में होगी क्योंकि मशीन हमारा माल नहीं है। मशीन को हम डेबिट करेंगे 10,000 रुपए के साथ
और कैश को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए के साथ। मशीन हमारा माल नहीं है और व्यापार में खरीदने पर आ रही है, इसलिए मशीन आने पर डेबिट होगी। कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। अगली एंट्री हमारी है सैलरी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है 15,000 रुपए की। इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। चूंकि खर्चा है हमारा सैलरी, इसलिए खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। सैलरी 1,500 रुपए डेबिट, कैश 1,500 रुपए क्रेडिट। सैलरी व्यापार का खर्चा है, इसलिए सैलरी को डेबिट करेंगे एवं इस खर्च के कारण व्यापार से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं। हमारी 20 नंबर की एंट्री है फोन बिल पेड 500 रुपए। इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। चूंकि ये हमारा खर्चा है फोन बिल, तो फोन बिल पे अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपए के साथ और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे 500 रुपए के साथ। ध्यान रहे दोस्तों, फोन बिल व्यापार का खर्चा है, इसलिए फोन बिल को डेबिट करेंगे एवं इस खर्च के कारण कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें और इसे लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। मटेरियल सोल्ड 5,000 एंड डिस्काउंट गिवन 500। यहाँ पर हमने माल बेचा है और साथ ही साथ डिस्काउंट दिया है। सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री होगी। कैश अकाउंट हमें 4500 रुपए मिलेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। क्रेडिट में हम सेल्स लिखेंगे 5,000 रुपए के साथ। डिस्काउंट पे व्यापार का खर्चा होता है, इसलिए खर्च हम डेबिट करेंगे। माल बेचने पर पैसा आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, इसलिए डिस्काउंट पे हमने डेबिट किया है। डिस्काउंट को हमेशा उस पक्ष में लिखें जिस पक्ष में कैश या बैंक है। अगली एंट्री है हमारी मटेरियल परचेज 4,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 200। इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। डेबिट में हम परचेस अकाउंट को लिखेंगे 4,000 रुपए के साथ और कैश में 200 रुपए कम करके हम 3,800 लिख देंगे। क्योंकि डिस्काउंट हमें प्राप्त हो रहा है और डिस्काउंट जो इनकम है हमारी, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है और इनकम हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव को लिखा जाएगा 200 के साथ। एंट्री में 200 रुपए डिस्काउंट दिया हुआ था, इसलिए। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। मटेरियल टेकन आउट फ्रॉम होम यूज। हमने घर के इस्तेमाल के लिए 2,000 का माल निकाला है। इसे आहरण कहा जाता है दोस्तों। इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होगी और डेबिट में हम ड्रॉविंग अकाउंट्स को लिखेंगे। चूंकि हमने माल का आहरण किया है, इसलिए क्रेडिट में परचेस लिखेंगे। अगर हम पैसों का आहरण करते तो क्रेडिट में हम परचेस लिखते हैं। व्यापारी खुद के उपयोग के लिए सामान या पैसा व्यापार से निकालता है तो उसे आहरण या ड्रॉविंग्स कहते हैं। ड्रॉविंग्स हमेशा डेबिट होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। अगली एंट्री देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑन फर्नीचर 5% और जो कि 100 रुपीज है। इसकी एंट्री भी जनरल वाउचर में होगी। डेबिट में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे 100 रुपीज के साथ और क्रेडिट में फर्नीचर लिखेंगे 100 रुपीज के साथ। ह्रास व्यापार का खर्चा होता है और खर्चों को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट एवं जिस वस्तु पर ह्रास लगाया जा रहा है उस वस्तु यानी फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए हम अगली एंट्री देख लेते हैं।
हमारी अगली एंट्री है डोनेशन ऑफ 9,000 रिसीव। इसकी एंट्री रिसीव्ड वाउचर में होगी क्योंकि हमें डोनेशन प्राप्त हो रहा है, यह हमारी इनकम है। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए डोनेशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई हमें व्यापार के लिए दान देता है तो वो हमारी इनकम होती है और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसकी वजह से कैश आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं। गिव अ गिफ्ट ऑफ ₹6,000। हमने गिफ्ट दिया है किसी को 6,000 रुपए का। इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। गिफ्ट हमारा खर्चा है, चूंकि हम दे रहे हैं तो डेबिट में गिफ्ट पे अकाउंट और क्रेडिट में हम कैश को लिखेंगे 6,000 के साथ। व्यापारी अगर किसी को गिफ्ट देता है तो व्यापार के लिए वो खर्चा होता है और खर्चों को डेबिट करते हैं। गिफ्ट पे डेबिट होगा। इस खर्चे के कारण कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। हमारी अगली एंट्री है टूल्स परचेस ऑफ ₹7,000। हमने टूल्स खरीदे हैं। इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। डेबिट में हम टूल्स को लिखेंगे 7,000 रुपए के साथ और क्रेडिट में हम कैश को लिखेंगे 7,000 रुपए के साथ। दोस्तों, टूल्स हमारा माल नहीं है, इसलिए इसे खरीदने पर ये व्यापार में आ रहा है, इसलिए टूल्स को डेबिट करेंगे और कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। याद रहे, जो वस्तु हमारा माल नहीं है उन्हें खरीदने पर पेमेंट और बेचने पर रिसिप्ट। अगली एंट्री है हमारी सैलरी प्रोवाइडेड 14,000 रुपए। इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। डेबिट में हम सैलरी को लिखेंगे और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे 14,000 रुपए। सैलरी व्यापार का खर्चा होता है, इसलिए खर्चे को हमेशा डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और इस खर्च के कारण कैश व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। यह हर महीने का खर्चा है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ ₹2,500 बाय HDFC बैंक। इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैश की जगह हम HDFC बैंक लिखेंगे क्योंकि HDFC बैंक का चेक दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यापार का खर्चा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे को डेबिट करेंगे और इस खर्च के कारण HDFC बैंक पैसा चुका रहा है, इसलिए HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे। देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। हमारी अंतिम एंट्री है दोस्तों रेंट पे ऑफ ₹3,600 बाय कैश। इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। डेबिट में हम रेंट पे को लिखेंगे और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे। चूंकि रेंट पे हमारा एक खर्चा है, इसलिए खर्च को डेबिट किया जाता है, तो रेंट पे अकाउंट डेबिट और इस खर्च के कारण हमारा पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रेंट पे हर मंथ हमें देना होता है, इसलिए इस एंट्री को याद रखिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब दे सकें। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।